हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक बुद्धिमान किसान रहता था। जानते हो, मैं हमेशा अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीने के लिए जाना जाता रहा हूँ। लेकिन उनके विपरीत उनके 3 बेटे आलसी थे और ईमानदारी से काम करने की बजाय खाली बैठे रहना पसंद करते थे। रामलाल को उनके भविष्य की चिंता सताती रहती थी। ये कैसे सीखेंगे मेहनत की कीमत? कैसे समझेंगे कि असली दौलत सोने में नहीं बल्कि ईमानदारी की मेहनत की कमाई में है? रामलाल अक्सर अपने बेटों को कड़ी मेहनत का महत्व, अपनी रोटी खुद कमाने का महत्व सिखाने की कोशिश करते थे। वह उन्हें अपने संघर्षों की कहानियां सुनाते थे, कैसे उन्होंने पूरी लगन और दृढ़ता से बंजर भूमि को उपजाऊ खेतों में बदल दिया था। लेकिन लगता है मेरी बातें कानों तक ही पहुंचती हैं। आराम की चाहत ने तुम्हें मेरे शब्दों के ज्ञान से अंधा कर दिया है। बेटों, इधर आओ। हमारे पूर्वजों ने हमारे खेतों में एक खजाना दफनाया है। सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक संदूक। लेकिन सही जगह का पता खो गया है। यह हमारे विशाल खेतों में कहीं छिपा है। एकमात्र सुराग यह है, खजाना वहां है जहां धरती सबसे प्रचुर मात्रा में फसल देती है। इतनी मेहनत तो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं की। अनगिनत दौलत के वादे से उत्साहित होकर बेटे हरकत में आ गए। वे दिन रात मेहनत करते रहे, जमीन साफ करते रहे, मिट्टी की जुताई करते रहे और नए उत्साह के साथ बीज बोते रहे। हर बेटा सबसे पहले खजाना ढूंढना चाहता था, अपने लिए दौलत का दावा करना चाहता था। उन्होंने अथक परिश्रम किया। उनका आलस्य गायब हो गया। उसकी जगह छिपी हुई दौलत को पाने की तीव्र इच्छा ने ले ली। रामलाल दूर से देख रहे थे। उनके होठों पर एक जानकार मुस्कान थी। उनकी योजना काम कर रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। बेटे लगातार मेहनत करते रहे। उनके शरीर मजबूत होते गए, उनके हाथ कठोर हो गए, उनकी भौहें पसीने से चमकने लगी। इतनी थकान तो हमने पहले कभी महसूस नहीं की। फिर भी हमारी थकावट में एक अजीब सी संतुष्टि है। हम धरती की भाषा सीख रहे हैं, प्रकृति की लय को समझ रहे हैं। हमारे खेत जो कभी उपेक्षित और बंजर थे, अब फल फूल रहे हैं। फसलें लंबी और स्वस्थ हुईं। उनकी पत्तियां तेज धूप में चमकीले हरे रंग की थीं। ऐसा लग रहा था कि जमीन उनके प्यार और देखभाल का जवाब दे रही है, उनके प्रयासों को भरपूर फसल के साथ पुरस्कृत कर रही है। फिर भी खजाना मायावी बना रहा। बेटों को आश्चर्य होने लगा कि क्या उनके पिता की कहानी एक चालाक चाल से ज्यादा कुछ नहीं थी। आपका क्या मतलब है पिताजी? अपने चारों ओर देखो मेरे बेटों। असली खजाना सोने का दबा हुआ संदूक नहीं बल्कि वह दौलत है जो तुमने अपने हाथों से बनाई है। रामलाल मुस्कुराए और अपने खेतों की ओर इशारा किया, जो अब जीवन और अबंडेंस से भरपूर थे। उनकी आवाज गर्व से भर गई क्योंकि उन्होंने आगे कहा, तुमने बंजर भूमि को उपजाऊ खेतों में बदल दिया है। तुम्हारी मेहनत ने भरपूर फसल दी है। यही असली खजाना है, ईमानदारी की मेहनत का फल। जो संतुष्टि तुम महसूस करते हो, अपनी उपलब्धि पर जो गर्व करते हो, वही असली सोना है। बेटों ने अपने पिता की ओर देखा, फिर अपने खेतों की ओर देखा। उन पर एहसास होने लगा। वे आखिरकार समझ गए, असली खजाना कोई भौतिक लाभ नहीं था, बल्कि वह परिवर्तन था जिससे वे गुजरे थे। उन्होंने कड़ी मेहनत का मूल्य, ईमानदार श्रम की गरिमा और अपने हाथों से कुछ बनाने की संतुष्टि की खोज की थी। अनुभव ने उन्हें बदल दिया था। उनमें ऐसे मूल्य डाले थे जो जीवन भर उनका मार्गदर्शन करेंगे। रामलाल की बुद्धिमानी भरी रणनीति सफल रही। उनके बेटे, जो कभी आलसी और हकदार थे, अब मेहनती और जिम्मेदार थे। उन्होंने एक बहुमूल्य सबक सीखा था, एक ऐसी सच्चाई जो भौतिक धन से परे थी। वे समझ गए थे कि असली खजाना उनके अपने प्रयास में, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में है। रामलाल और उनके बेटों की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई। एक याद दिलाती है कि असली दौलत सोने में नहीं बल्कि ईमानदारी की मेहनत के पसीने में, अच्छी तरह से किए गए काम की संतुष्टि में और किसी के चरित्र की सत्यनिष्ठा में मापी जाती है। कहानी ज्ञान की किरण के रूप में काम करती थी, एक पूर्ण जीवन की ओर जाने वाले मार्ग को रोशन करती थी। एक ऐसा जीवन जो कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सच्चे धन की खोज से समृद्ध हो, दिल और आत्मा का धन। और इसलिए रामलाल की विरासत सोने के संदूक में नहीं बल्कि उनके बेटों के दिलों में जीवित रही, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कड़ी मेहनत और ईमानदारी की स्थायी शक्ति का एक कालातीत प्रमाण। कहानी एक अनुस्मारक के रूप में काम करती थी कि सबसे बड़ा खजाना धरती में दबा हुआ नहीं है बल्कि हमारे भीतर है। समर्पण, दृढ़ता और उद्देश्य और अर्थ के जीवन जीने की प्रतिबद्धता के माध्यम से उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा है।